moving forward to the other story we're tracking here on India Today. On Al-Wida Namaz, a special prayer on the last Friday of Ramzan, security remained extremely tight in Sambhal and remains so in Uttar Pradesh. Earlier, the Sambhal administration had issued instructions that the namaz would only be offered at the Eidgah or the mosque and not on the road or on rooftops. The Rapid Action Force, RAF, police personnel, reserve police forces, they were all deployed and in some instances carried out a flag march near the Shahi Jama Masjid that the Hindu side now describes as the disputed structure. On court's instructions too, Sambhal's district magistrate stated that namaz can only be performed in mosques and no other activities will be permitted. Security remains strengthened, CCTV cameras in place almost across all sensitive areas in Sambhal. And this comes after violence erupted in Sambhal on the 24th of November last year, after a court-mandated survey team was attacked by a mob in the area. The senior officials of the police, along with the Rapid Action Force, are actually carrying out a march right ahead of the Friday prayers that will be offered today noon. Along with this, in order to keep an bird's eye view as well, the drone cameras will be also deployed when the Friday prayers will be offered at the Shahi Jama Masjid. And the effort of the administration is also to ensure that the prayers that are offered today or during the Al-Wida Jummah, those prayers are offered only at the designated spots and places and not in open areas or roads like this one, so that there is no new tradition that is set. So only the precedents will be followed. Mosques, big and small, Eidgahs are the places where the Friday prayers will be offered. So far, it looks a very calm and peaceful Sambhal today, unlike the pictures that we had seen during November. नमाज के लिए जो स्थान है वो मस्जिदें हैं, तो हमारे सभी इमाम साहिबान से, मौलवी साहिबान से, जितने भी हमारे मुफ्ती हैं, कारी हैं, मुतवल्लीज़ हैं, सभी से हमारी नियमित रूप से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां पूर्व की भांति जो परंपरा थी उसी के अनुरूप नमाज होगी, उसके अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई भी नमाज नहीं होगी। राजनीति भी हो रही है नमाज को लेकर के, छत पे पढ़ेंगे या खुले में पढ़ेंगे, क्या ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई का प्रावधान भी है? हमने एक ही बात कही है, जो पहले परंपरा में था वही होगा, परंपरा से इतर कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। अलविदा जुमा के लिए पहले चूँकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमज़ान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में चक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नज़र रखेंगे। तो इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। शिशिर जी, इस वक्त अगर हम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो कैसी डिप्लॉयमेंट है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं? पूरी आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस बल तैनात है जी। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से गलियों पर सभी संदिग्ध स्थलों पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। एक मोटिव भी होता है, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसलिए है कि सब कुछ पीसफुली निकले या फिर वॉलेटाइल सिचुएशन भी देख रहे हैं आप लोग? नहीं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, कहीं भी अशांति न हो। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाले तो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी ने कोई भी अन्यथा कोशिश की तो भी की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर लगातार रखे हुए हैं। भड़काऊ पोस्ट पाए जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या डेजिग्नेटेड जगहों पे ही नमाज अदा की जाएगी? अगर खुले में नमाज अदा करने की कोशिश होती है, सड़कों पे नमाज अदा करने की कोशिश होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई? सड़कों पर लगातार रोका गया है, कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ जाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है। अपने घरों से तो लेकिन नमाज अदा की जा सकती है? बिल्कुल, ये किसी को भी मना नहीं किया गया है और न मना किया जाएगा। परंपरागत रूप से घरों पर लोग नमाज अदा कर। I quickly want to cut across to India Today's Amit Bharadwaj for the latest in Sambhal. Amit, the situation must have been tense around the Jummah Namaz time, Friday afternoon prayers. But
What's the situation now? Until when will this massive deployment of security forces remain, or do they stay in place till after Eid? Gaurav, we need to also distinguish between the security arrangements that were put in place in Sambhal around Shahi Jama Masjid in the month of November 2024 and the one that was deployed today. In November, the kind of detailed security deployment that we had seen, it was because to contain the violence that had erupted in Sambhal at Jama Masjid. But today it was more about precautionary measures, and that is why the people who were coming to the mosque, remember, back in the day, only limited crowd were allowed inside the mosque. But unlike the November 2024 scenes, today everyone, whoever was early to the mosque, they were allowed to go inside the mosque when the mosque capacity was full. On the ramp of the mosque, we saw, multiple arrangements that were made for these namazis to offer prayer. So everything was done keeping the people from the community, the peace committee members and the clerics in faith. And we saw a very peaceful organization of the Alvida Jumme ki namaz in Sambhal. Now the security arrangements around the mosque has been dispersed, but it is a fact that ever since that November violence, the security or the PAC deployment and the RRF deployment in Sambhal has not been withdrawn. And that is why even the senior police officials from UP Police, including SP KK Bisnoi or for that matter CO Anuj Chaudhary, all these individuals are on the ground on alert right now. But to be certain, things were completely peaceful on the ground today. In over 600 mosques that we have been told by the administration, prayers have been offered, Jumme ki namaz have been offered today and without any disturbance. Yes, CCTV camera, drones were on surveillance as well as cyber commandos were surveilling the cyber space. Back to you. Very interesting. Cyber commandos were also keeping a hawk eye on social media posts to ensure nobody fishes in troubled waters. Many, many thanks for joining me for the moment.